red light, what do you say? Red light, what do you say? I say stop, say on the way. I say stop, say on the way. Red light, what do you say? I say stop, say on the way. Red light, red light. वो हाथ किसका था ये तो बाद में खुलेगा। पहले ये जान लीजिए कि हमारी आज की कहानी खौफनाक भी है और दर्दनाक भी। एक तरफ एक बाप है जो अपने खानदान को हर तरह की मुसीबत से बचाना चाहता है, एक माँ है जिससे उसका बेटा छीन लिया गया, और एक अनदेखा खौफ है, वसवसा है, अंदेशा है जो इन सबको घेरे हुए है। जीत किसकी होगी, इनकी या खौफ की, पता नहीं, लेकिन जहां अनदेखा डर, वसवसा और औलाद की मोहब्बत आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है। उस रात नोमान को होश में लाने की बहुत कोशिश की गई। नोमान, नोमान बेटा, होश में आओ बेटा, होश में आओ। नोमान बेटा, बच्चे को होश में आओ बेटा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? चले देते क्या हो गया? देख नहीं रही, होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, नजर रखा करो इस पर। हाँ डांटो, तुम डांटो मुझे। मेरे को आना नहीं आना मुझे इस घर के अंदर। टपकती है इस घर में। उठो जाने, मेरे बच्चे को क्या हो गया? नोमान उठो ना नोमान। ये लो बेटा, पानी पिला दो इसे। चली जा यहाँ से, नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। क्या जरूरत थी माँ जी से इस तरह बात करने की? उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। बकवास बंद करो। उठा मुझे हाथ, उठा, मारो मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ नाम? सब परेशान थे कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा था। वो कौन था, वो कैसा खौफ था जिसके जाल में ये सब फंसते जा रहे थे। अगली सुबह नाश्ते पे बात हुई। बेटा, रात को क्या हुआ था? जी पापा। रात को कुछ हुआ था क्या? नहीं तो मम्मा, रात में मुझे कुछ हुआ था क्या? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं हुआ था। अच्छा भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
लंच बॉक्स तैयार है? जी बिल्कुल तैयार, मैं लेकर आती हूँ। बेटा आप भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये स्कूल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बस मैंने कह दिया, आज ये स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मैं पूछ रहा हूँ। चलो बेटा उठो, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो उठो उठो। जब मैंने कह दिया ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बिगाड़ो इसको। जा रहे हो बेटा? जी अम्मा। जाओ, अल्लाह के हवाले। बेटा मोटरसाइकिल जरा एहतियात से चलाना। अच्छा अच्छा अम्मा। जाओ, फी अमानिल्लाह। अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए बेटा। दिन बदल गया मगर जहन ना बदला। नोमान और अनम रात को हुए वाकया को अपने जहन से झटक ना सके। जुनैद, 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 हाँ क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो। ये जरा फाइल देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा। वो चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, चाय मंगवा लो। ठीक है। आपा, मुझे तो ऐसा लगता है ये बुढ़िया चाहती ही नहीं है कि हम इस घर में रहें। क्यों, क्या हो गया? कोई जादू तो नहीं कर दिया इसने? ऐसी लगती तो नहीं है। सारा दिन तस्बीह लटकाए इधर उधर फिरती रहती है। और तुम देखना, अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो तुम देखना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े इसकी कब्र में। अरे मरेगी तब ना, सांप बन के बैठ गई है इस घर पर। अगर ये घर मिल भी जाए तो हम कौन सा रहेंगे इस खंडर में। तो क्या करोगी? तुम्हें दे दूंगी, बेचूंगी और क्या। नोमान बेटा यहाँ आओ। नोमान को बचा कर रखना, कहीं छीन ही ना ले तुमसे। बेटा आपने खाला को सलाम क्यों नहीं किया? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? अली तुम्हें बहुत याद करता है, तुम हमारे यहाँ आते क्यों नहीं हो? आएंगे आएंगे, आप जाओ और जाके खेलो। हाय आपा, रात जो मेरे साथ हुआ, नुमान अचानक गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर पीछे जाकर देखा तो बेहोश पड़ा हुआ था। और फिर आपा उसकी दादी उसको कमरे में लेकर आई। और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई साया गुजरा। हाय अल्लाह खैर, जब ही तो मैं कहती हूँ कि संभाल के रख इसको। जैसे तूने इसकी दादी से जुनैद को छीना था, कहीं ये तुझसे नोमान ना छीन ले। अल्लाह ना करे आपा, किस कस्म की बातें कर रही हो तुम? अच्छा, चाय नहीं पिलाओगी क्या? अम्मा जरा 2 कप चाय इधर भेजिएगा। जुनैद, चाय। हाँ हाँ, थैंक यू, पी लूँगा पी लूँगा। जुनैद का परेशान होना बनता था। उसने अनम को तो ये कह के समझा लिया कि उसका वहम होगा, लेकिन जुनैद जानता था कि उस घर में कुछ तो था और उसको ऐसा आज से नहीं, काफी अरसे से लग रहा था। जुनैद, जो जो इस घर में शाम होती है मेरा दिल बैठा जाता है। आखिर और कब तक रहेंगे हम यहाँ? मैं भी तो मजबूरी में यहाँ रह रहा हूँ ना। जैसे कोई बेहतर मकान नज़र आएगा चले जाएंगे। तो क्यों छोड़ा पिछला घर? कमाल करती हो, सब कुछ तुम्हें पता है, फिर भी हर 2-3 दिन बाद ताने देना शुरू कर देती हो। भाई नहीं थे इतने पैसे कि वहाँ रहा जाता। तुमने मेरे जहेज की गाड़ी भी बेच दी। खुदा के वास्ते अनम, हर बार जहेज की गाड़ी का ताना मत दिया करो। दिला दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी जहेज की गाड़ी।
तो बेचो इस घर को और दिलाओ मुझे मेरी गाड़ी। क्या कहा? इस घर को बेच दूं? बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दूं? पहले तुमने मेरे बाप को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर दिया, अब मेरी माँ के पीछे पड़ी हो। मेरा बच्चा नुमान, नुमान, नोमान, नुमान मेरा बच्चा, नुमान मेरा बच्चा, नुमान मेरा बच्चा, नुमान मेरा बच्चा, नुमान क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ नोमान? कुछ नहीं पापा, सुबह मेरी बॉल यहाँ आ गई थी, सोचा उठा लूं, उठाने लगा तो कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में घुस गया। तो तू आता क्यों है यहाँ पर? क्या हो गया मम्मा आपको? मैं तो बस बॉल लेने आया था। तो बेटा तुमने चीख क्यों मारी थी? पापा मैं बॉल उठाने के लिए झुका तो किसी ने मुझे पीछे धक्का दिया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। जाहिर है ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन अनम और नोमान के लिए मैं बहुत परेशान था। अगले दिन मुझे शहर से बाहर जाना था एक दिन के लिए। मैंने अम्मा से कहा कि अनम का ख्याल रखें। सुबह मैं चला गया, मगर रात को अनम की कॉल आई। वो बहुत डरी हुई थी। नुमान, खाना खाओगे? मम्मा थोड़ी देर से खाएंगे। यार अभी खा लो ना, पता है बहुत थकान हो रही है, कम से कम थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी। ठीक, चलो मैं खाना लाती हूँ। पड़ गई आप मेरे और मेरे बच्चे के। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अल्लाह का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दे। बेटा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दे हमें हमारे हाल पे। खुदा का वास्ता आपके आगे हाथ जोड़ दी हो। बेटा ये क्या कर रही हो? तो तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं। बेटा वो तो तुम इधर उधर घूम रही थी, मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी। पूछ अपनी दादी से, क्यों पीछे पड़ी है ये हमारे? क्या चाहती है ये हमसे? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं। छोड़ दे मेरा बच्चा। बात यहाँ रुकी नहीं। अनम ने जुनैद को फोन किया और घर में रहने से इनकार कर दिया। उसका शक यकीन में बदल गया कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो जुनैद की वालिदा यानी कुलसूम की वजह से हो रहा था। हेलो, नहीं रहना मुझे यहाँ। तुम्हारी माँ चाहती नहीं है कि हम इस घर में रहें। क्या बात कर रही हो अनम? ठीक कह रही हूँ मैं। दुश्मन है वो हमारी, जादू कर रखा है उसने हम पर। बकवास बंद करो, गुस्से में कुछ भी कह देती हो। हाँ हाँ कहोगे ना, माँ जो है तुम्हारी, हमारी तुम्हें क्या फिक्र है? और पता है वो जो साया हमें तंग करता है वो इसी का कुछ कराया हुआ है। एक दिन के लिए हैदराबाद के आया, क़यामत आ गई है क्या? हाँ हाँ आ गई है क़यामत। हमें बहुत डर लग रहा है, बस हम फौरन यहाँ पर आ जाए। अब हम और अकेले नहीं रह सकते। इस वक्त कैसे आऊंगा?
बहुत रात नहीं हो जाएगी? जो भी हो, मुझे नहीं पता। आप फौरन वापस आए। जुनैद, खैरियत? यार मुझे वापस जाना है, घर में एक इमरजेंसी हो गई है। जुनैद, बहुत परेशान हो कई दिनों से, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम कराची आओगे तो बताऊंगा। ठीक है जुनैद, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उसी रात घर चला आया। नोमान और अनम को अनम की बहन नाजिया के घर छोड़ा एक रात के लिए। सोचा बाद में बात कर लेंगे और मैं घर चला आया। लेकिन घर पहुंचकर मुझे अजीब सी वहशत होने लगी। नहीं जा बेटा, घर छोड़ के नहीं जा। हमें तेरी बहुत जरूरत है। जुनैद, घर छोड़ के नहीं जा। तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, तुम आ जाओ। कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो, वरना वो हम लोगों को छोड़ के चले जाए। मैं डर गया था, इसीलिए घर से निकल खड़ा हुआ। मुझे मेरी माँ की चीखें सुनाई देती थी, वो मिन्नतें सुनाई दे रही थी जो वो किया करती थी, बेटा घर छोड़ के ना जाओ। मगर मैं मजबूर था और अनम को लेके एक अलग घर ले लिया और फिर पलट के अम्मा अब्बा का हाल तक ना पूछा। अब्बा चले गए। माँ रो रो के कहती रही, बेटा घर आ जाओ, अब्बा को तुम्हारी ज़रूरत है। मगर मैं बेहिस हो गया था। अब वो सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उस रात मैं सड़कों पे घूमता रहा, मगर कहीं सुकून ना मिला। वालिदैन से बेवफाई करके औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। माँ बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन कुदरत का अपना एक कानून है जो वालिदैन के सब्र और हौसले को आजमाता है, खुदा फिर उसको आजमाता है। जुनैद भी एक आजमाइश में घिर गया था। न उगलते बन रही थी न निगलते, यानी ना वो उस घर में रह सकता था न छोड़ सकता था। देखें जुनैद भाई, आप ये मकान बदल क्यों नहीं लेते? बदल लूँगा, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं हैं। बता चुका हूँ अनम को मैं। वो बात तो ठीक है, मगर अनम यहाँ रह भी तो नहीं सकती ना। इस मकान की हालत तो देख ही रहे हैं ना आप। और हाँ, अनम मुझे बता रही थी कि यहाँ कोई रूह, साया है जो अनम को, नोमान को परेशान करता है। नहीं, ये उनका वहम है, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो है जुनैद भाई, आप कहना नहीं चाहते मगर आपको भी पता है। आप इस घर को किसी को दिखा क्यों नहीं देते? अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। आप तब तक अनम और नुमान को अपने घर पर रख लीजिए प्लीज़। वो रख तो मैं लेती, मगर मेरे घर में इतनी जगह कहाँ है? मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। ऐसा कीजिए, आप आज शाम को आके अनम को ले जाइए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चाय तो पीती जाइए ना। नहीं, फिर कभी। नादिया कहाँ है? चली गई क्या? जी हाँ अम्मा, इधर मेरे पास आकर बैठे। वो बोलो बेटा। अम्मा, यहाँ पर कोई साया वगैरह है? कहाँ है? इस घर पर? मुझसे बड़ा और साया कौन हो सकता है बेटा? अम्मा, अनम को लगता है कि यहाँ कुछ है, उसे तंग करता है। और तुम्हें क्या लगता है?
मुझे भी कुछ महसूस होता है यहाँ पर। तुम्हारा तो बचपन यहाँ पर गुजरा है, फिर अब आके तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है? पता नहीं अम्मा, अब्बा की सिसकियों की आवाज़ें कानों में सुनाई देती है। ये आवाज़ें तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं सुनाई दी जुनैद, जब तुम्हारे पापा ने तड़प तड़प कर यहाँ जान दी थी? मैंने तुमसे कितना कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार आके उनको देख लो। एक शहर में रहते हुए नाजों से पला बेटा अगर बीमार बाप की खिदमत ना कर सके और सिर्फ उसके जनाजे को कंधा देने के लिए आए, तो उसे बाप की सिसकियों की आवाज सुनाई नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर, क्या होगा? नहीं जिन्हें तुमने बहुत मेरा दिल दुखाया है, बहुत दुखाया है तुमने मेरा दिल। मगर मैं फिर भी यही दुआ करूंगी, खुदा तुझे माफ करे मेरे बच्चे। रोने से दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है, लेकिन एहसास से जुर्म खत्म नहीं होता। जब एहसास से जुर्म सताना शुरू कर दे और ज़मीर मलामत पे उतर आए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैरत जाग उठती है। जब परेशानी और खौफ ने पीछा न छोड़ा, तो जुनैद ने सारे मसले का हल ढूंढना शुरू कर दिया। यार बात यह है कि मेरी बीवी को लगता है कि मेरे घर पर कोई साया वगैरह है, और मेरे बेटे नुमान को भी, और तुझे भी। मुझे भी महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, मगर कभी देखा नहीं है। फिर शायद वहम है था। पता नहीं क्या है, मगर मुझे उस घर में चैन नहीं आता। तुमने वो घर छोड़ा क्यों था? यार वो अनम की जिद थी कि अलग घर चाहिए। तुम तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे ना? नहीं, एक बहन है जो कतर में भी होती है। मगर यहाँ तो तुम उनके लिए अकेले ही थे ना? हाँ। और तुम उनको अकेला छोड़कर चले गए, ये सोचे बगैर कि तुम्हारे बाद उनका क्या हो? यार मैं मजबूर था। अनम और अम्मा के हर रोज़ के झगड़े रहते थे। अनम जो बात मुझे बताती थी, उससे यही लगता था कि सारा कसूर अम्मा का है, और मैं भी बददिल होता जा रहा था दिन ब दिन। इसलिए घर छोड़कर चला गया। अब्बा का इंतकाल मेरी गैर मौजूदगी में हुआ, और आज तक अब्बा के घराने की आवाज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे तो लगता है जुनैद, जो गलती तुम दोनों ने की है, वो भेस बदल बदल कर तुम दोनों के सामने आ रही है। क्या मतलब? तुम्हारा ख्याल है कि अब्बा की रूह अभी तक उस घर में है जो हमें सता रही है? ये बात मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, मगर उनका ताल्लुक है ज़रूर इस सारे किस्से से। क्या तुमने इस सिलसिले में अपनी अम्मी से बात की? हाँ, मगर उन्हें तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। यार ये बताओ कि तुम्हारा कोई जानने वाला है जो घर देखकर ये बता सके कि वहाँ कोई साया वगैरह? क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? हाँ क्यों? नासिर से बात करने के बाद मुझे कुछ तसल्ली हुई। शाम को मैं अनम और नुमान को घर ले आया, मगर अनम ने बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा हम 15 दिन में घर बदल देंगे, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तो एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। जुनैद बेटा, मुझे पूछने नहीं आओगे? बेटा,
मेरे लिए दवाइयाँ लेते आना। ये चाय बनाई है आपने? भूल गई क्या चाय बनाना? बेटा, हम मुझसे काम नहीं होता। मुझसे भी काम नहीं होते। कहें अपने बेटे को कि मुलाजमा रख दें। वो तो पहले ही पैसों के हाथों तंग है। अब भला मैं और उससे क्या कहूँ? जब औकात नहीं थी तो ब्याह के क्यों लाई थी मुझे घराने की लड़की? ये क्या हो रहा है? ये चाय बनाई है तुम्हारी माँ ने। चाय बनाना मेरी माँ का काम है? तो फिर किसका काम है? मेरा? हाँ, तुम्हारा काम है। आइंदा अगर इस लहजे में बात की तो जबान खींच के रख दूंगा तुम्हारी, समझी? सही कहा था मेरी बहन ने। जादू कर दिया इस बुढ़िया ने तुम पर। पता नहीं ये कब मरेगी और कब मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। बकवास बंद करो। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी माँ के बारे में कहा ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा तुम्हारी। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। जो काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैंने बहुत देर से किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और अम्मा के मुतालिक अनम जो कुछ भी मुझसे कहती रही वो सब झूठ था। शुक्र है जुनैद को एहसास तो हुआ कि वो गलती पे था और अब उसे इस गलती का अजाला करना था। जो गुनाह वो कर बैठा था उसका कफ़ारा अदा करना था। जुनैद नासिर को अपने साथ घर ले आया और यूं सारा मामला कुछ कुछ खुलने लगा। नासिर कहने को तो एक दफ्तर में काम करता था लेकिन इंसानी नफ्सियात को भी खूब समझता था। अच्छा किया जो तुम आ गए बेटा। जुनैद तो अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। आंटी बस आपको तो पता है, दफ्तर के कामों में आदमी ऐसा फंस जाता है कि बड़ी मुश्किल से निकालता है वक्त। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत खराब है इसकी शायद। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, चाय पियो, मैं ज़रा खाना वाना देख लूँ। हाँ, अनम है ना अम्मा? कोई बात नहीं है बेटा, कर लूँगी मैं। आंटी वो नींद तो ठीक से आती है ना आपको? हाँ, बस कभी कभी थोड़ी बेआरामी हो जाती है, उम्र का भी तो तकाजा है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ नहीं, वैसे ही। प्लीज़ आप जाइए। जुनैद, आज रात में यहीं रहूँगा बाहर। मगर यार वो यार ट्रस्ट मी, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए यार। कौन वो? अरे मैंने कहा ना यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात नासिर बाहर क्यों रुकना चाह रहा था, क्योंकि जो साया हमें परेशान कर रहा था वो नासिर को भी तंग कर सकता था।
ये नाकामी है। मेरे जहन में एक चीज़ है, मुझे यकीन है वैसा ही होगा। मुझे भी तो बताओ कि वो बात क्या है। नहीं, अभी नहीं बता सकता, जब कंफर्म हो जाएगी फिर बताऊंगा। तब तक हम खौफ में ही जीते रहें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम लोग तंग होगे। हाँ, कुछ दिनों से हुआ तो नहीं ऐसा कुछ, और अनम ने भी शिकायत नहीं की किसी किस्म की। मुझे आज की रात दे दो, शायद मैं कोई सिरा ढूंढ लूँ इस पहेली का। ठीक है, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं, ये दो। 1 मिनट, फोन आ गया। हेलो। हाँ, वो आज स्कूल में नुमान की तबीयत ख़राब हो गई थी। स्कूल से मुझे कॉल आई तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। क्या हुआ नुमान को? डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको काफ़ी वीकनेस है, इसलिए वो चकरा के स्कूल में गिर गया था। कमजोरी? कभी कहा तो नहीं नुमान ने? हाँ, मुझे भी उसने कभी ये बात नहीं बताई। इसका मतलब है उस रात भी वो उसी... अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ घर। मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वहम है तुम लोगों का। लेकिन यार वो साया, उसकी कहानी भी बहुत जल्द खुल जाएगी। उस रात नोमान का बेहोश होना तो समझ में आ गया, मगर जुनेद अभी तक परेशान था। नासिर एक बार फिर घर आया और उसने जो कुछ देखा उससे सारी उलझन दूर हो गई। बात क्यों नहीं मानते? अब हमारा जुनेद बिल्कुल ठीक हो गया। आप उससे बातचीत किया करें ना, वापस आ गया है वो हमारे पास। कभी आओ ना उससे मिलने। आकर देखो, हमारा जुनेद बिल्कुल ठीक हो गया है। अम्मा इधर आइएगा। अच्छा बेटा, जरा मैं और कपड़े डाल लूं, फिर आती हूँ। अम्मा, अम्मा इधर आइए ना, आइए आइए आइए। बैठे यहाँ, बैठे मेरे पास बैठे। बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मा, आप रात को घर के पिछले हिस्से की तरफ क्यों जाती हैं? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी भला वहाँ? अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आप जाती हैं अम्मी? मुझे बताएं ना, क्यों जाती हैं आप? मुझे नोमान ने भी बता दिया है सब कुछ। बेटा, वो तुम्हारे अब्बा अपने आखिरी दिनों में वहाँ जाया करते थे। तुम भी तो नहीं थे ना? जब कभी रात में मेरी आँख खुलती थी तो मैं देखती थी वो अपने बिस्तर पे नहीं होते थे। एक रोज मैं उनके पीछे पीछे गई तो देखा वो वहां बैठकर मुसलसल रो रहे थे।
जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे हमारा जुनैद जब छोटा था तो वो यहाँ आकर हमारे साथ खेला करता था, मगर अब जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मेरे पास नहीं है। जब तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए तो मैं उनको भुला नहीं सकी बेटा, मैं उनको भुला नहीं सकी। तुम दोनों की बहुत याद आती थी मुझे। शायद उसी बेखबरी में मैं नींद में चलते हुए इस जगह पहुंच जाती थी, इसी बेखबरी में नींद में चलते हुए चली जाती थी वहाँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पापा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मेरे पास बैठो। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन बात खत्म नहीं होती। और बात यह है कि वालिदैन के मामले में गफलत एक ऐसा साया है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि पछतावा और पशेमानी आपके सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं, क्यों ना वालिदैन की हुकूक अदा कर लिए जाएं। खुदा करे कि अपनी नौइयत का ये आखिरी वाकया हो और बरसों बाद हम कुछ भी ऐसा सुने तो बहुत हैरानी से पूछें, ऐसा भी होता है?